नमस्कार। सोचिए, एक छोटी सी चीज, एक मामूली सी बात कितनी भयानक बन सकती है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक ऐसी ही घटना की जो सच में दिल दहला देती है। ये जो लाइनें हैं, ये इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट से ली गई हैं और ये पूरी कहानी का सार हैं, उसका निचोड़ हैं। एक पल में भाईचारा जानलेवा हिंसा में तब्दील हो गया, बस एक पल में। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये दर्दनाक कहानी है चौपोखा नौका टोला नाम के एक गांव की, और इसकी वजह इतनी मामूली है कि सुनकर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हुआ ये कि सोमवार का दिन था, महाराजगंज का एक छोटा सा गांव, और झगड़े की जड़ एक नई जोड़ी जूते। आप सोचिए, जूते जो घर में खुशी लेकर आते हैं, वही एक त्रासदी की वजह बन गए। सवाल ये उठता है कि एक आम सा पारिवारिक माहौल, एक नॉर्मल दिन अचानक से इतना भयानक कैसे हो गया। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली सी बहस से। ये कहानी है दो भाइयों की, एक 16 साल का सूरज और दूसरा 15 साल का लक्ष्मण, मतलब दोनों ही नाबालिग। और इनकी उम्र ही इस पूरी घटना को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। अरे इस उम्र में तो भाइयों में नोक-झोंक, लड़ाई झगड़ा तो होता ही है ना, पर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इसका अंत इतना खौफनाक होगा। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। झगड़ा किस बात पर था? सिर्फ इस पर कि नए जूते पहले कौन पहनेगा, बस इतनी सी बात। एक ऐसी बात जो शायद मिनटों में या सेकंडों में ही सुलझ जाती। तो अब बात करते हैं उस पल की, जब ये छोटी सी बहस हाथ से निकल गई, और इसके बाद जो हुआ वो वाकई तबाह कर देने वाला था। देखिए कैसे कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। जो पहले सिर्फ जुबानी बहस थी, वो हाथापाई तक पहुंच गई, और फिर गुस्से में सूरज ने वो कर दिया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। हमले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। हथियार क्या था? कोई बंदूक नहीं, कोई चाकू नहीं, बल्कि घर में रखी एक आम सी कैंची। और उसी कैंची से लक्ष्मण के सिर और हाथों पर इतने गहरे जख्म आए कि वो बेचारा वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। अब हमले के बाद जाहिर है परिवार वालों ने लक्ष्मण की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। वो आखिरी कुछ घंटे कितने मुश्किल रहे होंगे। परिवार वाले उसे लेकर भागे, पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन अफसोस, जिला अस्पताल तक का वो सफर लक्ष्मण की जिंदगी नहीं बचा पाया। इस एक घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा है, बल्कि पूरे गांव को, पूरे समाज को एक गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन गांव वालों के लिए, उनके लिए इस बात पर यकीन कर पाना ही नामुमकिन सा हो गया है। यह घटना एक बहुत ही दर्दनाक सबक है कि कैसे सिर्फ एक पल का गुस्सा एक जिंदगी को हमेशा के लिए छीन सकता है। और अंत में हमारे जहन में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, कैसे एक जोड़ी जूतों का झगड़ा एक भाई की जान ले सकता है। ये घटना हमें हमारे रिश्तों के बारे में, हमारे गुस्से के बारे में और उन छोटी छोटी बातों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कभी कभी यही मामूली बातें इतने भयानक मोड़ ले लेती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।